रोहतक जिले के कस्बा महम में भिवानी रोड के साथ एक शाहजहाँकालीन बावड़ी है, जो कि उन दिनों में एक पानी का मुख्य स्रोत होता था। और जो राहगीर हैं वहाँ विश्राम करते थे और अपने पशुओं को भी वहाँ पानी पिलाते थे। और पानी का मुख्य सोर्स के रूप में यहाँ शाहजहाँ काल के छत्रप सैदू कलाल ने 1656 ईस्वी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। और यह बावड़ी उस समय की जो शाहजहाँ काल की जो वास्तुकला है उसका बेजोड़ नमूना है। और पुरातत्व विभाग ने इस बावड़ी को अधिग्रहित किया हुआ है और दूर दूर से पर्यटक इस बावड़ी को देखने के लिए आते हैं। लेकिन शाहजहाँ का लोग जिक्र कम करते हैं। इसे जानी चोर की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि जानी चोर ने इसको अपना आश्रय स्थल बना लिया था, वो जानी चोर जो है धनाढ़ जो लोग थे, धनाढ़ लोगों को लूट करके इस बावड़ी में छिप जाता था और पुलिस के हाथ नहीं आता था। तो लंबे समय तक उसने इसको अपना आश्रय बनाया था और इस वजह से इसको जानी चोर की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो जानी चोर कौन था, कहाँ का था, ये रागनियों, किस्सों, कहानियों और सांग के माध्यम से लोगों को पता है कि जानी चोर एक रागनी में आता है कि मैं भूरे मेव का बेटा हूँ और चोरगढ़ी गांव मेरा। इस तरह के बार बार जो है किस्से कहानियों में जिक्र आता है। लेकिन वो चोरगढ़ी कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल था। और इस सवाल को हल करने के लिए हमने कुछ प्रयास किया है। और मैंने प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के सीनियर लेक्चरर हैं रोहित कुमार जी, वो हमारे साथ हैं। इनसे मैंने चर्चा की और तो इन्होंने रुचि दिखाई इसमें। और हमारे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के जो महम में नागरिक अस्पताल है इसमें कार्यरत हैं हेल्थ इंस्पेक्टर सुनील कुमार अहलावत जी। तो इनकी भी इस इतिहास को खंगालने में, इतिहास खोजने में रुचि रहती है। तो इनके साथ मेरी चर्चा हुई और इस जानी चोर की का जो गांव है चोरगढ़ी, उसको ढूंढने के लिए हम यहाँ से निकल पड़े। और हमने कुछ इतिहास की किताबें, सांग और कुछ चीज़ों का हमने अध्ययन किया। तो हम अभी हाल ही में भरतपुर गांव में, जो चोरगढ़ी गांव है भरतपुर जिले में राजस्थान में, वहाँ से हम लौटे हैं, दौरा करके आए हैं। तो ये दोनों विद्वान हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे कि इन्होंने वहाँ क्या देखा है, इनका क्या अनुभव रहा है। और ये पूरी टीम का ही जो है पूरा श्रेय है कि किस तरह वहाँ पहुँचना कोई आसान खेल नहीं था। क्योंकि चोरगढ़ी गांव जो है आज भी वहाँ मतलब चोरी में संलिप्त लोग रहते हैं। आसपास के गांव का जो मुख्य पेशा है कुछ, क्योंकि हर तरह के गांव में आदमी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ क्या था, अक्सर वो सुनील कुमार अहलावत जी से पूछ लेते हैं। सर, कहाँ कैसे वहाँ पहुँचे, कैसी जर्नी थी हमारी? जर्नी तो काफ़ी कठिन थी। और हम वहाँ जाके हमारा जो एक अंदर का जो एक भाव था कि भाई लोग इसको जानी चोर की बॉडी के नाम से जानते हैं, तो हमारे अंदर ये इच्छा पैदा हुई कि भाई हकीकत क्या है। और हकीकत से रूबरू होने के लिए हम यहाँ से अपनी टीम के साथ निकले, जिसमें हमारे प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज महम से हमारे प्रिंसिपल साहब है रोहित कुमार जी, और हमारे साथ राजकुमार बडाड़ा जी भी थे। तो हमारी एक टीम थी। तो हम तीनों यहाँ से निकले इसी मकसद से कि भाई इसका सही तरीके से जांच कैसे की जाए। तो हम यहाँ से निकले महम से। तो हम वहाँ गए, पहले गए हम मेवात में, और मेवात में हमने ठहराव किया। तो पाटखोरी गांव है वहाँ पे एक, जो झिरका फिरोजपुर झिरका जो ब्लॉक है, तहसील है, उसका हिस्सा है वो गांव। तो वहाँ जाना क्यों जरूरी समझा? क्योंकि सीधे क्या चोरगढ़ी नहीं जा सकते थे हम?
वहां हम इसलिए गए क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि भाई चोरगढ़ी है कहाँ पे। तो इसकी जानकारी लेने के लिए हम क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं जब किस्सों में और रागणियों में और कथाओं में जब ये आता है कि वे भूरे मेव का मैं बेटा हूँ और मेरा गांव है चोरगढ़ी, तो इसकी जानकारी हमें ये तो थी नहीं। हम तो मेव का मतलब हम ये समझते कि हमारा हरियाणा में जो मेवात का एरिया है उसी का ये हिस्सा है चोरगढ़ी जो गांव है। तो हम वहाँ गए तो हमारी वहाँ मुलाकात हुई हमारे लगभग लगभग 76 साल के एक बहुत ही समझदार जो व्यक्तित्व थे हमारे नवाब खां साहब से। तो उनके बेटे भी सरपंच रहे हैं, उनके भतीजे पिछले 2 योजनाओं से जाकिर जी। तो उनके द्वारा हमें वहाँ ठहरने का मौका मिला और उन्होंने हमारे को जो सूचनाएं दी कि भाई ये जो चोरगढ़ी गांव है ये इस मेवात का हिस्सा नहीं है। मेवात तो वही है लेकिन वो हमारे हरियाणा से की बजाय राजस्थान में है। हाँ, उन्होंने यही बताया कि भाई मेवात का जो हिस्सा है ना, एक मेन मेवात तो है हरियाणा में, उसके बाद टुकड़ों में बट के कुछ मेवात चला गया राजस्थान में और कुछ चला गया मध्य प्रदेश में। तो वहां पे ये आपको चोरगढ़ी गांव मिलेगा। और उसने बताया कि भाई ये जो चोरगढ़ी गांव है ये भरतपुर जिले का एक गांव है और वो डीग जो तहसील है वो इसका हिस्सा है और जो नगर है वो नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है विधानसभा की और लोकसभा इसका भरतपुर है। तो ये बात उन्होंने हमारे को बताई। तो हमने सीधा जाना वहाँ मुनासिब नहीं समझा, ठीक नहीं समझा, क्योंकि वहाँ की जो हमें सूचनाएं आ रही थी भाई वो बड़ा खतरनाक एरिया है और वहाँ पे ऐसे लोग नहीं है भाई आप सीधे वहाँ अगर जाते तो हमारे को वो ठीक ढंग से हमारा आओ भगत करते या हमारे को कुछ सूचना देने की बात करते। तो उन्होंने ये हमारे को सलाह दी नवाब खान जी ने, भाई आप है ना एक यहाँ से कोई आदमी लो हमारा, और वो किसी न किसी रिश्तेदारी के बहाने से हम वहाँ से निकले हैं। तो हम उनको जाकिर हुसैन जो हमारे जाकिर जी थे जो सरपंच रहे हैं पाठ खोरी नाम के गांव के, उनको लेके वहाँ से गए हैं जिसमें राजकुमार जी भी थे और हमारे रोहित सर भी थे। तो हम गुलपाड़ा में उनकी कोई रिश्तेदारी है, वहाँ वो जाकिर जी की शादी है वही है वहाँ पे, उनका जो साड़े का लड़का था हम उसको वहाँ से उनसे मिले हैं और उन्होंने हमारे को जानकारी दी भाई आप है ना फलाने फलाने आदमी से मिलो। उन्होंने नाम बताए, वो नाम तो पाल का गांव में गए फिर वहां से। हाँ जी, वहां से फिर जो उनके साड़े के लड़के उन्होंने बताया कि पाल का गांव में जाइए आप, वो हमारे नॉन हैं और उन्होंने उनको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे आपके पास से कुछ जानकारी हासिल करने के लिए इस तरह आएंगे और आप उनको इस मामले में पूरा सहयोग करना आपने। तो पालका गांव में गए हम। पालका गांव में हमारा बड़ा अच्छा स्वागत किया उन्होंने, हमारे को खाना भी खिलाया अच्छे से और वहां से फिर हम निकले हैं। निकल के जब वहां पहुंचे हैं चोरगढ़ी गांव में, चोरगढ़ी से पहले मैं बता दूं कि काबन का बिल्कुल एडजस्टेंट गांव है, साथ लगता ही, तो वहां मिले और उनको साथ लेकर के जो है फिर वो ये एक चैनल था हमारे, मतलब राजस्थान की गाड़ी भी थी एक हमारे आगे आगे चलती थी और एक मेवात से जो की गाड़ी थी, हमने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी थी। तो हाँ। मतलब वहां जाना आसान नहीं था, कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं बन पा रही थी वहां जाने के लिए। तो राजस्थान की क्या क्या कहते थे, क्या सुना था जो गुलपाड़ा में है ना, क्या बताया गया कि साहब वहाँ क्या करेंगे जा करके, रहने दो, ऐसा कुछ बात हुई थी? गुलपाड़ा में हमें ये जानकारी मिली कि उस गांव में जो भी है वो मेव है, पूरे का पूरा गांव मेव का है वो, और वहाँ बहुत ही खतरनाक जोन है वो। वहाँ पे पुलिस की भी हिम्मत नहीं है, अगर पुलिस को भी जाना पड़ जाता था वहाँ तो भारी संख्या में पुलिस बल और 50 गाड़ियों के साथ काफिले के साथ जाना पड़ता था। तो फिर हमारे पास तो कुछ ऐसा था ही भी नहीं, ना कोई प्रशासन की बात थी, तो प्रशासन की भी हिम्मत नहीं है उस गांव में घुसने की। तो हमें तो किसी न किसी का तो सहयोग चाहिए था ना। तो उन्होंने हमारे को बताया, तो हम वहां से जब चले तो वहां पे ये टोडा जो गांव है ना, टोडा गांव है वहां पे, टोडा ग्राम पंचायत है, टोडा ग्राम पंचायत का ये हिस्सा है वहां पे। ये जो आपका चोरगढ़ी गांव है, जो ये सीधी पंचायत नहीं है, वहां सरपंच नहीं बनता, ये टोडा गांव है वहां सरपंच बनता है और उसका ये चोरगढ़ी गांव हिस्सा है।
तो वहां से हमने एक आदमी को लिया जो सरपंच का भाई था, और वो वहां की उसके माध्यम से हम वहां पहुंचते हैं। तो जटवास गांव से होते हुए जटवास भी आया? हाँ बिल्कुल, रास्ते में एक छोटा कुछ चंद घरों का जो एक जिसको हम जटवास के नाम से जानते हैं, एक गांव भी हमारे को दिखाई दिया, जहाँ पे पहले बता रहे थे कि भाई यहाँ पे जाटों का निवास रहा है। डॉक्टर साहब, अब कैसे संतुष्टि हुई कि ये गांव जानी चोर का ही है? क्योंकि ये बड़ा सवाल तो यही है कि चोरगढ़ी भी हो सकता है, मेव भी हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे है कि ये जो महम में जो बावड़ी है जानी चोर के नाम से, क्या ये वही जानी चोर उसी का गांव है? ऐसे कैसे संतुष्टि हुई? संतुष्टि इसलिए हुई क्योंकि वहां जब हमने उन चोरगढ़ी के गांव वालों से बात की, तो उन्होंने इस चीज की जानकारी हमारे को दी है कि भाई जानी चोर, हमारे को पता है इस चीज का कि भाई वो हमारे एरिया का बंदा था। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई जब कोई हम चोरी करके लाते थे, उनका जो मेन काम था उस गांव का, चोरगढ़ी के जो लोगों का काम था मेन, वो चोरी करना ही बताया उन्होंने। भाई ये कोई पुश्तैनी काम है, ये भाई चोरी करना। वहां पे चोरी करके आते, और वहां एक खुटेल भी होता था। खुटेल का मतलब ये है कि भाई खुटेल वो होता था भाई चोरी करने वाले चोरी का सामान आके वहां उसके पास रखते थे, और वो उसका जिम्मेदार था। संरक्षण देता था चोरों को? हाँ, वो उनका संरक्षण करता था, और पुलिस की भी हिम्मत नहीं होती थी कि भाई वो सीधी उस गांव में घुस जाए। तो वो खुटेल की मर्जी थी, वो चोरी का सामान पुलिस अगर बरामद करना चाहती है तो खुटेल की मर्जी होती थी वो दे या न दे। तो जब हमने बात की भाई ज्ञानी चोर को कैसे जानते हो आप, तो उन्होंने यही बताया कि भी जब हम कोई चोरी करते ना और कोई बड़ाई करने लग जाता, मैंने आज ये चुराया, इतना सामान चुरा के लाए, तो हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे, अब भाई रहने दे, ज्यादा ज्ञानी ज्ञानी चोर मत बन तू। मतलब इस तरह की वहां पे परंपराएं प्रचलित हैं। ये उन लोगों के मुंह से हमारे को सुनी है, जिनके मुंह से सुनी है वो भी कोई छोटी उम्र के नहीं थे। उनकी उम्र किसी की 70 साल थी, किसी की 75 साल थी। हमारे को बहुत सारे बुजुर्ग मिले हैं। अब कुछ उस गांव में कुछ सुधार हुआ है? वहाँ का जो 5वीं कक्षा का स्कूल था, अब वो स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया है, और कुछ आपको लगता है कि अब इस जो चोरी के धंधे से वो नई पीढ़ी जो है पीछे हटने लगी? देखिए, जो ये चोरी का जो काम है ना, उस गांव का बेसिक काम ही चोरी करना है। उन्होंने, हमें नहीं पता था इस बात का, क्योंकि ये वहां के जो बसिंदे हैं ना, जब उनके बीच में हमारा जाना हुआ तो उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली है कि भाई हमारा पूरे का पूरा गांव है ना चोरी के धंधे में सम्मिलित था। लेकिन और ये जो चोरगढ़ी जो नाम है, ये चोरगढ़ी ऑन रिकॉर्ड था। आज से लगभग लगभग 20 साल के आसपास पहले ये उनके वोटर आईडी कार्ड में और दूसरी जो आईडी थी उनमें भी चोरगढ़ी लिखा जाता था। लेकिन आज की तारीख में उस गांव का नाम चोरगढ़ी ना होके गढ़ी मेवात के नाम से जानते हैं उसको। पुलिस रिकॉर्ड में तो डॉक्टर साहब आज भी बताते हैं कि चोरगढ़ी ही लिखती है पुलिस तो। हाँ, पुलिस से चोरगढ़ी ही लिखती है, अगर जब कोई चोरी का मामला आता है तो वो यही लिखती है। लेकिन अभी वो चेंज हो गया है, उसको बदल दिया गया है। 2011 की जो जनगणना थी उसमें इसको चेंज कर दिया था, और गढ़ी मेवात के नाम से इसको जाना जाता है। और ये गांव वहाँ पे इसमें लगभग लगभग 500 की संख्या में घर हैं, मकाने हैं। और इसकी अगर जनसंख्या की बात करें तो ज्यादा बड़ा गांव नहीं है ये। इसमें 2,500 ही के लगभग इसमें जनसंख्या है। और इनका कोई अपना सरपंच भी नहीं होता, क्योंकि सरपंच टोडा गांव है वहां का सरपंच बनता है, ये उसका एक ब्रांच है, हिस्सा है। तो डॉक्टर साहब, रोहित सर से भी बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या अनुभव रहा है चोरगढ़ी का? जो आपने दौरा किया है, आपने काफी, आप विद्वान हैं, तो क्या विश्लेषण करते रहते हैं समय समय पर? आप अपने विषयों पर आपकी पकड़ है, तो क्या आपको वहां पर क्या ऐसा नोट किया है? राजकुमार जी, देखिए, चोरगढ़ी गांव तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं था। हमने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इसका एक हफ्ते पहले अध्ययन करना शुरू किया। हमने लिंक बनाए कि हम कैसे वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि जाते ही सीधे सीधे तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन देने से मेरे एक मित्र हैं पाटपुरी गांव के पूर्व सरपंच जाकिर जी, मैंने उनसे संपर्क किया तो जाकिर जी ने ये बताया कि वो गांव 100% मेव बहुल आबादी का गांव है,
और उन लोगों का पुश्तैनी धंधा चोरी करना। गांव का कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने कभी चोरी ना की। उनके बाप दादा उस इलाके के बड़े फेमस चोर होते थे। जब हमने जाकिर जी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आप आइए, उस गांव के आसपास और उस गांव में भी हमारी काफ़ी रिश्तेदारियां हैं, हम आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तब हम जाकिर जी के पास रुके और अगले दिन हम जाकिर जी को साथ लेके चोरगढ़ी गांव की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में हमने कुछ अन्य लोगों से भी संपर्क किया और उन लोगों को भी साथ लेके हम चले, क्योंकि जाकिर जी के जो परिचित थे उस इलाके के अंदर, उनकी रिश्तेदारियाँ थी, उन लोगों से संपर्क करके हमने काबा का बास गांव जो है वो चोरगढ़ी से बिल्कुल एडजेसेंट गांव, तो हमें उनकी रिश्तेदारियाँ उन काबा का बास गांव के सरपंच के साथ कनेक्ट हो गई। हमने जाके काबा के गांव के सरपंच से बातचीत की तो पहले तो वो हिचकिचाए, क्योंकि ऐसी बातें शेयर करना कोई भी नहीं चाहता। लेकिन जब हमने उनको ये महसूस कराया कि हम किसी आपराधिक जांच संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, हम केवल ज्ञानी चोर की हिस्ट्री को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो इस बात पर एग्री हुए कि ठीक है, हम आपको बता दें। फिर उन्होंने ये बताया कि हमारे तो काबा के गांव के सरपंच हमारे साथ चोरगढ़ी गांव में जाने के लिए राजी हो गए। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन काबा के बास गांव के सरपंच ने हमें दे दी थी कि जहां किस्से और कहानियों में ज्ञानी चोर का उल्लेख आता है और हमारे जो नामी गिरामी चोर हुए हैं उन चोरों में इस बात का हमेशा जिक्र रहता था कि चोरी करने जब निकलते थे कि वो लोग ये कहते थे कि ऐसी चोरी जो ज्ञानी चोर कर सकता है वो किसी चोर के बस की बात नहीं। जब हम चोरगढ़ी गांव की चौपाल में पहुंचते हैं तो वहाँ काबा के बास गांव के सरपंच ने अपने गांव के परिचित लोगों को वहाँ एकत्रित किया, जो बड़े और बुजुर्ग थे, ताकि जिनको थोड़ा इतिहास की जानकारी हो। तो उन बुजुर्ग लोगों ने हमें बताया कि हाँ, ज्ञानी चोर हमारे ही गांव का एक मशहूर चोर हुआ है, लेकिन वो कोई छोटा मोटा चोर नहीं था। उसका इरादा किसी गरीब को सताना नहीं था। उस चोर का एकमात्र उद्देश्य जो आपने चोरगढ़ी गांव की जो चौपाल में मस्जिद के पास एक चौपाल है चोरगढ़ी में, तो वो चौपाल में जो बातचीत करी हमने बुजुर्गों के साथ, गांव के लोगों के साथ, तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि जानी चोर उसी गांव से हैं? जी राजकुमार, बेसिकली उन लोगों के अंदर इस बात का फख्र है कि वो उन लोगों का वंशज है। उन लोगों ने हमें ये जानकारी अवश्य दी कि हाँ, ज्ञानी चोर हमारे गांव का बुजुर्ग रहा है और समयांतर में वो महम एरिया में शिफ्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पहले से ही चोरों की आबादी काफ़ी ज़्यादा थी और इतने धनी और संपन्न आसपास के गांव या शहर नहीं होते थे। यहाँ महम का इलाका पहले से ही समृद्ध इलाका रहा है, पानी की अच्छी व्यवस्था रही है, खेती बाड़ी अच्छी होती है, तो यहाँ अच्छे नामी गिरामी पैसे वाले सेठ जो है वो हैं। तो इस कारण से ज्ञानी चोर ने माइग्रेट कर लिया महम की तरफ। उन लोगों ने हमें बताया कि ज्ञानी चोर कोई छोटा मोटा चोर नहीं था, वो लोगों की जूतियां नहीं चुराता था, अव्वल दर्जे का चोर था और गरीबों की सहायता के लिए वो चोरियां करता था। उसने अपना घर बनाने के लिए या अपने परिवार के लिए पैसा जोड़ने का कोई शौक नहीं था। यानी चोर हमेशा जो लूटा हुआ धन था साहूकारों से, जिन साहूकारों ने गरीब आदमियों का खून पिया है, या जो सरकारी नौकर थे या कर्मचारी थे या नंबरदार वगैरह थे जो
टैक्स कलेक्शन करते थे जनता से, उनका निशाना वो लोग होते थे। और ज्ञानी चोर उन लोगों से उस पैसे को वसूल करके वापस गरीबों के अंदर बांट देता सर है। ऐसा जैसे उन लोगों का कहना है। अगर वर्तमान की बात करें तो चोरगढ़ी गांव के जो नौजवान हैं, आप उनसे भी मिले हैं, बातचीत करी है, बुजुर्गों से भी मिले, तो हर वर्ग के लोगों से मिले, आयु वर्ग के। तो क्या लगता है, अब आपको उस गांव में कुछ सुधार लगता है, शिक्षा का कुछ असर है? तो जी राजकुमार जी, उन लोगों ने जैसा हमें बताया कि पहले उस गांव में केवल प्राथमिक पाठशाला थी। स्थानीय विधायक के वाजिब अली। वाजिब अली के प्रयासों से उसको 8वीं कक्षा तक कर दिया गया है। गांव के अंदर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक पशु चिकित्सा केंद्र और अन्य सुविधाएं वहां प्रदान की गई हैं वाजिब अली के सहयोग से। लेकिन उन लोगों ने उस पुश्तैनी धंधे को अभी तक छोड़ा नहीं है। वो लोग आजकल साइबर ठगी, जैसे OLX पे किसी सामान को बेचना, उसके द्वारा ठगी करना, या किसी का OTP मंगवाना, या इस तरह से किसी के बैंक अकाउंट को खाली कर देना, हैकर्स का काम करना। सर ये देखो, ये दावा करना कितना उचित है, क्योंकि वो जो गांव के लोगों ने बातचीत में बताया कि अब ऐसा करते नहीं हैं, मतलब अब हम ऐसा नहीं करते। उनका दावा तो ये है कि हम किस बिना पे ये कह सकते हैं कि वो आज भी चोरी ठगी में संलिप्त हैं? राजकुमार जी, जब हमने वहाँ के बच्चों से बात की, वो तो बुजुर्ग ये बता रहे थे कि हम आजकल है ना चोरी डकैती नहीं डालते हैं। हम्म। उन बुजुर्गों की चोरी डकैती का एक अलग से सिस्टम होता था। वो पैदल या किसी अन्य पशु या व्हीकल के द्वारा आसपास के गांव में या किसी बड़े गांव के अंदर चोरियां करते थे। हम्म। वो फिजिकल चोरियां करते हम्म। थे। आजकल फिजिकल चोरी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। वो लोग फिजिकल चोरियां कम करते हैं, लेकिन आज भी उस गांव के अंदर जो चोरी की के व्हीकल्स हैं, जिनके अंदर मोटरसाइकिल्स हैं, गाड़ियां हैं, वो सम्मिलित हैं। वो आज भी उनका लेन देन वहाँ पे होता है। और बुजुर्ग लोगों को साइबर ठगी का इतना ज्ञान नहीं है। मुझे तो ये अचरज हुआ कि इस इलाके के अंदर इस पर्टिकुलरली इस गांव में एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत ढीला ढाला है। गांव की लगभग लगभग 90% आबादी बिल्कुल अनपढ़ है। सर अनपढ़ होते हुए इतने बड़े बड़े ये साइबर अपराध करते हैं वहाँ के बच्चे? जी राजकुमार, ये सोचनीय विषय है कि वहाँ उन लोगों के पास, वहाँ जो आज की जनरेशन है, उन लोगों के पास हमें पता चला कि एक एक बच्चे के पास 10-10, 15-15 मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। वो लोग आसपास की पहाड़ियों के ऊपर सुबह निकल जाते हैं अपने शिकार की तलाश में। उन पहाड़ियों के ऊपर नेटवर्क अच्छा होता है और वहाँ से वो साइबर ठगी वगैरह करते हैं। गांव के बुजुर्गों को तो यही नहीं पता कि ये कैसे की जाती है। वो जो बुजुर्ग आदमी थे वो ये ठीक कह रहे थे कि जो उनको फिजिकली ये दिखाई नहीं देता कि कोई किसी को ठग के लाया या नहीं लेके आया। अभी हमने वहीं उसी गांव में लोगों से सुना कि किसी एक लड़के ने विभिन्न खातों के माध्यम से 6.5 करोड़ रुपए की ठगी की। ये एक ये हमने सुना है, ये रिकॉर्ड प्रशासन इस तरह की कोई जानकारी नहीं देता, और न ही हम इस तरह की चोरियों की खुद हम पुष्टि करते हैं, क्योंकि ये हमने वहाँ ऐसा सुना है। हम उस गांव के चोरी के बारे में वर्तमान स्थिति में क्या हालात हैं, कितने मुकदमे हैं, ये पुलिस रिकॉर्ड की बात है। हम इन चोरियों की और इन बातों की हम पुष्टि नहीं करते हैं। ये जो सुनी सुनाई बातें हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस गांव के अंदर कोई भी आदमी इस तरह की इंफॉर्मेशन देने से कतराता है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो जो लोग हमारे पास बैठे हुए थे, वो लोग हमारे साथ बातें कर रहे थे और उनके पीछे जो अन्य लोग खड़े हुए थे वो हमारी जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे थे कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कहीं पुलिस विभाग के तो नहीं हैं, या किसी छापे वगैरह के उसमें तो नहीं आए हैं, या किसी
जो रिसेंट अपराध हुआ होगा या ठगी हुई होगी उसमें तो जांच करने नहीं आए हैं। उनको लगभग 1 घंटे के बाद ये एहसास हुआ कि नहीं, ये लोग केवल ज्ञानी चोर से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए आए हैं। सर हमारा जो ड्राइवर था गाड़ी का, उसने, हम तो चले गए गांव के अंदर, तो जो गाड़ी का ड्राइवर था उसने आप क्या अनुभव साझा किया आपके साथ? जी, जो हमारी गाड़ी का ड्राइवर था उसने यही बताया कि मेरे से कम भी उस गांव के, क्योंकि वो ड्राइवर जो है ना वो मेवात क्षेत्र का ही था और वो लोग आपस में अपनी भाषा में कम्युनिकेट ज़्यादा बेटर ढंग से कर रहे थे। तो ड्राइवर ने हमें बताया कि कम से कम 50 लोगों ने तो उससे ये पूछा होगा कि ये लोग कहाँ से हैं, आप इनको कहाँ से लेके आए हो, क्या ये किसी खुफिया तंत्र का हिस्सा हैं, या हमारी कोई ऐसी जानकारी जुटाने आए हैं। तो सीआईडी, उन्होंने उनको ये आशंका थी कि ये सीआईडी के किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी हो सकते हैं। तो उन लोगों को आखिर तक मतलब ये बात उनके मन में बैठी रही कि ये किसी बड़ी जांच एजेंसी के अधिकारी हैं और ये किसी मकसद से यहाँ किसी को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। ऐसा उनका मानना हो सकता है कि वो इस बात से डरे हुए थे। दरअसल राजकुमार जी, मैं आपको बताऊं कि वो लोग हमसे डरे हुए थे और हम उनसे डरे हुए थे। अच्छा, ये सच्चाई। क्यों डॉक्टर साहब, क्या है, ऐसा था? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब हम बैठे थे ना, जो हमारे बीच में संपर्क सूत्र होने के बावजूद भी उन लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई ये जो लोग आए हैं क्या ये वाकई में जानी चोर की जानकारी लेने आए हैं। उनको तो ये लग रहा था पता नहीं ये किस बंदे को, चोरगढ़ी के किस आदमी को उठाने के लिए आए हैं। हो सकता है भाई सीआईडी के आदमी होंगे, किसी खुफिया तंत्र, सरकारी तंत्र के आदमी हैं ये। उनको विश्वास नहीं हो रहा था हमारे ऊपर। डॉक्टर साहब, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि उस गांव में हम सूटिड बूटिड और मतलब एक तरीके से नहीं गए। हम एक सिंपल जो हमारी वेशभूषा थी, ताकि वो लोग ये नहीं समझ पाए कि ये कोई खुफिया तंत्र के आदमी हैं। हम बिल्कुल सिंपल और सादे वेश में वहाँ गए थे कि जिससे कि उनको कोई किसी तरह की आशंका नहीं और वो हमारे कॉन्फिडेंस में जल्दी आ जाएं। ऐसा ही था। तो डॉक्टर साहब, कोई और आपके जहन में कोई ऐसी बात? ये जो एरिया है ना, हम जिसका हमने अभी जिक्र किया है चोरगढ़ी का, वो कन्वर्ट हो गया है दूसरे नाम से, गढ़ी मेवात के नाम से। कुछ भी हो, लेकिन ये बड़ा दुख होया हमें, इस बात की बड़ी पीड़ा है। देखो, कोई भी आदमी है ना, चोरी करता है या दूसरे तरीके, जो गलत तरीके से जो कोई कार्य करता है, जो जीवन यापन करने का साधन अपनाता है गलत तरीके के रूप में, तो वो तभी अपनाता है, ये कदम तभी उठाता है जब वहां पे जो एक रोजी रोटी के जो साधन है उनकी कमी हो। तो ये हमें देखने को मिला कि भाई भारतवर्ष में, हमारे इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है भाई, इतना कुछ हो चुका है भाई। यहाँ पे बड़े बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, बड़े सरकारी तंत्र भी, खूब नौकरियां भी हैं, लेकिन हमारे हरियाणा वाले मेवात को देख लिया और राजस्थान वाले मेवात को देख लिया, तो इससे तो अति पिछड़ा क्षेत्र हमें तो दिखाई नहीं दिया। वो इतना बड़ा गांव है भाई, जैसे पाटखोरी है, वो इतना बड़ा गांव है, हरियाणा का गांव है, फिरोजपुर जिला का। वहीं अंतिम गांव है राजस्थान का, क्योंकि अरावली हिल की जो शाखाएं हैं वो वहां हैं। वो 4 किलोमीटर में फैली हुई है चौड़ाई में। तो उस साइड तो, दूसरी साइड तो उनका राजस्थान का गांव है, इधर वो हरियाणा का गांव है। वहां पे किसी प्रकार की भी सुविधाएं नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कोई अच्छा स्कूल है। पानी के लिए भी लोगों को है ना किसी प्राइवेट एजेंसी पे निर्भर रहना पड़ता है। 800 रुपए का वो एक डंपर होता है पानी वाला, वो डलवाते हैं वो, और महीने में 3-4 लगते हैं एक परिवार को, जिसमें 8 या 10 व्यक्ति हों, तो 3-4 डंपर उनके। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि सुविधाओं का अभाव है, रोजी रोटी के चलते, और ऐसे संसाधन होते नहीं थे पुराने समय में, तो भूखमरी थी, और उन्होंने भूखमरी की वजह से कुछ लोगों ने वहाँ चोरी ठगी के धंधे में संलिप्त हो गए ऐसे लोग। हाँ, वजह यही है भाई, कोई साधन ना मिला भाई, पेट का गुजारा कैसे हो, तो इसी चक्कर में उन्होंने ये रास्ता अपनाया था भाई चोरी करने का। और आज भी
वो बहुत पुरानी बात है। वो जानी चोर के जो किस्से हैं वो बहुत पुरानी बात है, और उसी समय से ही उनके बड़े बुजुर्ग पुश्तैनी काम में, चोरी के काम में लगे हुए हैं। लेकिन आज के दिन भी हमने जो देखा ना, आज भी वही हालात है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। भाई आज तो बहुत तरक्की कर गए देश में, वहां पे जो राजनीतिक लोग हैं वो अपनी भी तो तरक्की की है उन्होंने, तो उस गांव की क्यों नहीं की? उस गांव में हाँ, आने जाने की बहुत बड़ा सवाल है ये। विषय हमारा लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ये जो सब्जेक्ट है आपने जो छेड़ा है, ये विकास का, राजनीति का, राजनीतिक दलों का, और वहाँ के लोगों की सोच और वहाँ के स्थानीय नेताओं पर कई सवाल खड़े करता है ये पूरा जो विषय है। लेकिन दर्शकों को ये बता दें कि मेवात की जब बात चलती है तो ये नवाब खान ने हमें बताया कि मेवात जो क्षेत्र है वो एक कहावत के माध्यम से उन्होंने बताया, इत दिल्ली उत आगरा, बावल और बैराठ, काला पहाड़ सुहावना, इसके बीच बसे मेवात। तो आगरा, भरतपुर, बैराठ, बावल, अलवर, गुड़गांव, नूह, पलवल और फरीदाबाद के जो एरिया में ये मेवात क्षेत्र बसा हुआ है। और दिल्ली का जो चांदनहुला और होदरानी गांव हैं वो भी मेवों के गांव हैं, मेवात क्षेत्र के अंदर आते हैं। और अगर बात करें इस यात्रा की, तो ये जो है हमारे लिए एक बहुत ही एक चिंतनीय एक विषय हमने वहाँ देखा। यहाँ सोच के गए थे कि जानी चोर की जो इतिहास है उनको ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन सवाल वहाँ और बहुत ऐसे खड़े हो गए हैं कि आज भी हमारे देश में, मतलब हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है, बावजूद इसके इतना पिछड़ा एरिया है, और आज भी लोग ऐसे उसमें ऐसी चोरी की वारदातों में संलिप्त हैं कुछ युवा। और सर, रोहित सर कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ सर। राजकुमार जी, जिस शोध के उद्देश्य से हम चोरगढ़ी गांव में गए थे वो लगभग हमारा कंप्लीट हो गया था। हमें वास्तव में ये यकीन हो गया था कि हाँ, यानी चोरगढ़ी गांव का ही था। उन लोगों ने किवदंतियाँ सुनी थी, क्योंकि ये करीब करीब 250 साल पुरानी बात है जब ज्ञानी चोर यहाँ माइग्रेट हुआ था। तो 250 साल पुराना इतिहास की कहीं पोथी पत्रों में बेशक दर्ज हो सकता है, और उन्होंने ये यकीन भी दिलाया था कि हम इसको ढूंढ के आपको उपलब्ध करवाएंगे। जग्गा की पोथी उस गांव के अंदर वो क्या डॉक्टर साहब कुछ बताना चाह रहे थे क्या? उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई इतना पुराना जो इतिहास है जानी चोर का या हमारे बड़े बुजुर्गों का, वो तो जग्गा के पास एक पोथी है, वो वही उसमें ये बातें पूरी विवरण के साथ मिल सकती है। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ। उन्होंने जगह की पोथी का जो जिक्र किया वो उनका प्राचीन इतिहास है। उसमें हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर वंशावली दर्शित है कि कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पुत्र है। और ये उस दिन हमें वो जगह जी उपलब्ध नहीं हो पाए, लेकिन उनसे संपर्क करने की हम कभी फिर कोशिश करेंगे। ये कंफर्म हो चुका था कि हाँ, ये वास्तव में असल गांव चोरगढ़ी ही ज्ञानी चोर का वास्तविक गांव है। हमें अपनी जांच के दौरान ये एहसास हुआ कि बिल्कुल दिल्ली से सटा होने के बावजूद जो देश की राजधानी है और इतनी गरीबी, इतनी भुखमरी, और आज भी वो सामान्य सुविधाएं उन लोगों को प्रदान नहीं की गई हैं। यदि इस प्रकार का कोई प्रयास किया जाए तो वो लोग इस रास्ते से हटने के लिए तैयार हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि हमारा भी ये कलंक मिटे और हम भी रोजगार करें, कमा के खाएं। उन लोगों का ऐसा विश्वास है। बातचीत के माध्यम से हमें ये बात मिली है, और हमें इस बात की जानकारी उन लोगों ने दी है कि हम इनसे अब परेशान हैं, हम इनको छोड़ना चाहते हैं। और लेकिन हमारे राजनेताओं के कारण या किसी अन्य कारण से हमारा विकास नहीं हो पा रहा, हमें वो सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं। पुराने ज़माने से ही वो लोग राजपाट के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने मुगलों का साथ ना देकर जयपुर के राजाओं का साथ किया है, या अन्य ऐसे कई कारण रहे हैं कि उनके राजपाट में भागीदारी नहीं रही है और वो सुविधाओं से वंचित रहे हैं।
ये इनका चोरी करने का एक मुख्य कारण हमारी जानकारी में आया। तो दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगला जो पार्ट है फिर हम किसी इतिहास की जानकारी के लिए लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।